नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 18, श्लोक नंबर 33। आप लोग ध्यान पूर्वक सुन। समझो, आप भगवान सात्विकी दीति के लक्षण बताते हैं। व्याख्या: सांसारिक लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, आदर निरादर, सिद्धि असिद्धि, समूह रहने का नाम योग समता है। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि, वस्तु पदार्थों, सत्कार, पूजा आदि और परलोक में सुख भोग को चाहना व्यभिचार है। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग, वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर केवल परमात्मा को चाहना अव्यभिचार है। यहाँ अव्यभिचार जिसमें होता है वह धीति अव्यभिचारिणी कहलाती है। अपनी मान्यता, सिद्धांत, लक्ष्य, भाव, क्रिया, वृत्ति, विचार आदि को दृढ़ अटल रखने की शक्ति के नाम धीति है। योग अर्थात समता से युक्त इस अव्यभिचारिणी धीति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में राग द्वेष को लेकर होने वाले चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वह लग जाना और वहां से हटाना चाहे वहां से हट जाना आदि मन की क्रियाओं की धीति के द्वारा धारण करना है। परिणाम करते हुए रेचक में पूरक ना होना, पूरक में रेचक ना होना और बाह कुंभक में पूरक ना होना तथा अभ्यंतर कुंभक में रेचक ना होना अर्थात प्राणायाम के नियम से विरुद्ध श्वास प्रश्वास को ना होना ही धीति के द्वारा प्राणी की क्रियाओं की धारणा करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों को लेकर इंद्रियों को उच्छृंखल ना होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उसमें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्ति होना चाहे उससे निवृत्ति होना ही धीति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं का धारण करना है। धीति सा पार्थ शक्ति की, जिस धीति से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का पर अधिपत हो जाता है, हे पार्थ, वह धीति सत्य की है। परिशिष्ट भाव: जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा के सिवाय कभी भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धीति अव्यभिचारिणी धीति है। नमस्कार। आज के लिए यहाँ तक है।